दौलत नगर रख देते पाकिस्तान का नाम। अमित शाह साहब का कहना यह है कि कश्मीर का नाम बदला जा सकता है। अब कश्मीर का नाम वो कैसे बदल देंगे ये तो उन्होंने डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन उनकी स्टेटमेंट जो है उसको काफी सीरियसली लिया जा रहा है और हर तरफ डिस्कशन और डिबेट शुरू हो गई है कि अमित शाह साहब का कहना है कि कश्मीर का नाम शायद बदल दे। वैसे ये आइडिया मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे भेजा फ्राई से चोरी किया है। जी हाँ, चोरी किया है, इसलिए कि ये मैंने कहा था कि हम पाकिस्तान का नाम बदल देंगे ताकि जिससे भी हमने लोन ले रखा है उसको पाकिस्तान नाम की कंट्री ही ना मिले और वो फिर ढूंढते रहे कि जी हमने तो पाकिस्तान को लोन दिया था, और जब वो हमसे कहे तो हम कहेंगे नहीं जी हमारा नाम तो कुछ और है। तो जी आपको पता है नाम तो हम बदलते ही रहते हैं और दूसरे लोगों के भी बदल देते हैं, तो कंट्री का नाम भी बदल देते हैं। हम यहाँ का नाम क्या रख सकते हैं भला? खजाना खान नहीं, खजाना खान तो अजीब सा हो जाएगा। खजानिस्तान, या फिर कुछ अच्छा सा रखें जिसमें से कुछ पैसे वैसे की स्मेल आती हो या कुछ ऐसा लगे कि हम बहुत अमीर है। दौलत नगर, दौलत नगर रख देते हैं पाकिस्तान का नाम। उससे होगा ये कि जो कोई भी आएगा वो उसे पता लगेगा नाम तो पाकिस्तान है नहीं, उल्टा दौलत नगर है। तो अगर दौलत नगर नाम है तो लोन किस लिए लिया होगा हमने? हमारे पास तो पहले ही बहुत दौलत है, इसीलिए तो दौलत नगर नाम रखा है। लेकिन खैर जी, अमित शाह साहब के ऊपर जी क्रिटिसिज्म शुरू हो चुकी है और शायद वो चाह भी यही रहते हैं, और हम तो क्रिटिसिज्म तो बहुत अच्छी की जाती है पाकिस्तान से भी। तो कहा यह जा रहा है कि जी ये कौन होते हैं नाम बदलने के लिए? मतलब हम यहाँ इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे रख सकते हैं। अब लोग जो है, जो हमने एक जमाने में इमरान खान के लोग कहा करते थे कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आएगी तो जी वो आते के साथ ही हमें कश्मीर लेके देंगे, और तालिबान आए भी और तालिबान की गवर्नमेंट भी आ गई। लेकिन जब वो कश्मीर ढूंढने निकले जो उन्होंने हमें लेके देना था, तो उन्हें पता लगा श्रीनगर हाईवे तो इस्लामाबाद में, इसलिए बार बार वो निकलते हैं इस्लामाबाद आने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो श्रीनगर हाईवे है उसके ऊपर कब्जा करें और उसके बाद पाकिस्तान से कहें कि लो जी तुम लोगों को हमने श्रीनगर हाईवे लेके दे दिए तो कश्मीर भी तुम्हारा हो गया। लेकिन हमारी समझ में उनकी बात ही नहीं आ रही। हम बार बार उनको कहते हैं कि नहीं नहीं जी चलो वापस अपने एरिया में, इधर मत आना। लेकिन अब जब अमित शाह साहब ने कहा है कि कश्मीर का नाम बदल देंगे, क्या रखेंगे पता नहीं, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि जी नाम बदल सकते हैं, तो उसके ऊपर जी हाँ उमर अब्दुल्ला साहब का कहना ये है कि जी ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा खामोश। जी हाँ, उनका कहना ये है कि जी अर्गिज ऐसा नहीं हो सकता, और उसके लिए जो वहां पर गवर्नमेंट है यानी जो कश्मीर की गवर्नमेंट है उससे परमिशन लेनी होगी, ये कहना है उनका। लेकिन अब कश्मीर की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी या कश्मीर के लोगों से परमिशन लेनी होगी, लेकिन आखिर नाम बदला ही क्यों जाएगा? मतलब ये भी एक अजीब सी बात है कि वो बैठे बैठे अचानक से अमित शाह साहब को पता नहीं क्या हुआ और उठकर कहने लगे कि बस जी अब कश्मीर का नाम बदल देंगे। चले देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हमने भी तो नाम बदला है ना, किसका भला? जी हाँ, टीटीपी का, फितना उल खारिज। अब फितना उल खारिज जो है यानी कि टीटीपी जो है, हमने उसका नाम तो बदल दिया है, लेकिन कोई भला ये बताए कि शायद मुझे लगता है टीटीपी वालों को ये मालूम नहीं हो सका कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स रखता है और हम एक न्यूक्लियर पावर है। वरना इतनी किसी न्यूक्लियर पावर को इतनी मार लगाते हुए तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। ये बार बार आके अटैक कर रहे हैं, डर ही नहीं रहे कि हमारे पास न्यूक्लियर एसिड्स है। अगर हमने एटम बम मार दिया वहां अफगानिस्तान में तो आप बताइए उनका क्या हाल होगा। वैसे तो पहले ही वो लुटे पुटे बैठे हैं, अमेरिका उनकी इंसिडेंट बजा के चला गया है, लेकिन बात सारी है कि हमारे पास एटम बम है और हम वो फेंक नहीं सकते। उसकी वजह ये है, सीधी सी वजह है, वो हमारे इस्लामिक भाई हैं। तो इस्लामिक भाई जो है ना उनके लिए ये कि वो हमारे चपेड़े मारे जा रहे हैं और हम चपेड़े खाए जा रहे हैं। लेकिन बात सारी ये कि हमने भी तो अटैक किया ना अफगानिस्तान के ऊपर, उनको कंट्रोल करने की कोशिश भी, जाकर तालिबान से भी कहा, उन्हें याद दिलाया। वो जैसे इंडियन मूवीज में पुराने जमाने में नहीं होता था, सबको एक ही सॉन्ग याद करा देते थे पूरी फैमिली को, फिर सब बिछड़ जाते थे, उसके बाद सब वो एक गाना जो है ना वो गाकर सब मिल जाते थे। तो मुझे लगता है कि ये भी हमारे कोई बिछड़े हुए लोग हैं। When Amit Shah speaks, whole India speaks. The reason behind is कि भाई सारी की सारी उनका बीजेपी का सेल मौजूद है, सोशल मीडिया के लोग मौजूद हैं। अब क्योंकि 370 रिमूव किया गया, 35 रिमूव किया गया, तो नज़र ये आ रहा है कि शायद इंडिया ये करने जा रहा है। हुकूमतें क्या करती हैं? हुकूमतें फीलर छोड़ती हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि व्हाट वाज द नीड दैट अमित शाह वाज सपोज्ड टू लॉन्च अ बुक ऑन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस? उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी? अमूमन इस तरह की जो बुक्स होती हैं उनको हुकूमतें सपोर्ट करती हैं, या पाकिस्तान में भी करती हैं। आई नो ऐसे कई प्रोजेक्ट होते हैं जिनको हुकूमतें सपोर्ट करती हैं जस्ट टू हैव अ हिस्ट्री ऑन देयर साइड। ठीक है जी। अब अमित शाह साहब इस चीज़ को तो बहुत सपोर्ट करते हैं जी कि हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन सब कुछ किया,
और फिर हमने एक नया कश्मीर लेके आए, ठीक है जी। और हमने पार्लियामेंट से अप्रूव किया, हमने सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवाया। अब हम इलेक्शन हारें या जीतें, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। कश्मीर के अंदर हम देखेंगे क्या होता है। हमने दहशतगर्दी को कंट्रोल किया। ये उनका एक व्यू है अमित शाह साहब का। हमने टेरर इकोसिस्टम तोड़ दिया, ये वो कहते हैं। कश्मीरियों के पास जाएं, वो कहते हैं जी हम तो टेररिस्ट नहीं हैं, हम तो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मतलब दीज आर कंपीटिंग वर्जन्स फ्रॉम बोथ साइड्स। वो कहते हैं कि वी विल कीप डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, वी विल कीप सेइंग व्हाट वी आर सेइंग, वी विल कीप आस्किंग फॉर, वी विल कीप रिमाइंडिंग इंडियन गवर्नमेंट, यू नो। वो एक उनका एक मजाज है जो उसका। बहरहाल अब अमित शाह का ये कहना है कि कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द कश्यप, ठीक है जी, क्योंकि ये उसके बाद ये नेम की चेंज किया गया। इंडिया के अंदर आपको पता है आजकल नेम चेंजिंग की बड़ी है। अब वो कहते हैं जी कि जितनी हिस्ट्री है बुद्धिज्म से, उसको डिमोलिश किया गया, टेम्पल्स को, संस्कृत के इस्तेमाल को, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। वो जो बुक है बेसिकली J&K एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, उसमें वो कह रहे हैं कि 8,000 साल हिस्ट्री एक तो इस बुक के अंदर मौजूद है, और इस हिस्ट्री को ठीक करने की ज़रूरत है। अब होता क्या है कि अमित शाह एक बात करते हैं, बीजेपी का मीडिया सेल, कश्मीर गवर्नमेंट सारा टाइम इसके ऊपर रिप्लाई करते रहते हैं। अच्छा, द क्वेश्चन इज कि अगर अमित शाह साहब एक छोटा सा रिबटल जारी कर दें कि मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीर का नाम बदल दें, मैं ये नहीं कह रहा कश्मीर का नाम बदल दें, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ऐसे था, तो बात खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन आप दाद दें पाकिस्तान की लोगों को जो बोलते ही नहीं, पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को जो बोलती नहीं, आप दाद दें उन्हें, यकीन करके माने। मैं इस पैटर्न को मैं नहीं समझ पाया कि ये क्या पैटर्न है, कि अगर अमित शाह कहते हैं कि कश्मीर ले लेंगे, राजनाथ सिंह कहते हैं कि कश्मीर ले लेंगे, कब्जा कर लेंगे। मैं अगले दिन एक सोशल मीडिया पे एक इंडियन फौजी को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये जो बातें करते हैं कश्मीर ले लेंगे, बिल्कुल ठीक है, आप ले लेंगे, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा लें कि कारगिल में, वो इंडियन फौजी का मैं व्यू बता रहा हूँ आपको, उन्होंने कहा जी कारगिल में अपनी ही टेरिटरी वापस लेने के लिए 500-550 लोगों की जानें गई थी, 1500 से ज़्यादा जख्मी हुए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, अपनी टेरिटरी वापस लेने के लिए। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कश्मीर को भारत का जन्नत कहा जाता है, लेकिन अब इस जन्नत से जुड़ी एक और नई हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। चर्चा ये है कि कश्मीर का नाम बदलकर कश्यप रखने की बात हो रही है, लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? दरअसल हाल में ही कुछ संगठनों और नेताओं ने यह सुझाव दिया कि कश्मीर का नाम कश्यप रखा जाए। उनका मानना है कि कश्यप ऋषि, जो कि हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनका ऐतिहासिक जुड़ाव इस क्षेत्र से है। उनका दावा है कि कश्मीर का नाम भी कश्यप ऋषि से ही निकला है। हालांकि इस मुद्दे ने कश्मीर में हलचल मचा दी है। कुछ लोग इसे एक ऐतिहासिक कदम मानते हैं, वहीं पर कुछ लोग इसे विवाद बढ़ाने वाला कदम मानते हैं। कश्मीर के लोग, जिनकी पहचान उनके खूबसूरत नाम से जुड़ी है, इसे बदलने के पक्ष में नहीं दिख रहे, लेकिन इस पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग इस विषय को लेकर अपनी राय जोर शोर से रख रहे हैं। तो दोस्तों, क्या कश्मीर का नाम कश्यप होगा या सिर्फ एक ये राजनीतिक चर्चा बनकर रह जाएगी? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में।
अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।